रात के करीब 11 बजे का समय था। NH 44 पर लंबा और सुनसान रास्ता फैला हुआ था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। ट्रक ड्राइवर महेश अपने पुराने ट्रक को धीरे धीरे दिल्ली की तरफ ले जा रहा था। उसके साथ उसका खलासी रमेश भी था। दोनों कई सालों से साथ काम कर रहे थे। रास्ते में सिर्फ ट्रक की आवाज और कभी कभी दूर से आती किसी दूसरे वाहन की रोशनी दिख रही थी। महेश ने रेडियो चालू किया हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद रेडियो अपने आप बंद हो गया। रमेश ने हंसते हुए कहा कि शायद आज रेडियो भी थक गया है। दोनों हल्का सा मुस्कुराए और आगे बढ़ते रहे। रास्ता अब और भी ज्यादा सुनसान हो गया था। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद महेश को सड़क किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वह सफेद शर्ट और काली पैंट पहने हुए था और उसके हाथ में एक छोटा सा पुराना बैग था। वह ट्रक को रुकने का इशारा कर रहा था। इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर किसी को देखकर दोनों थोड़े हैरान हुए। पहले महेश ने सोचा कि नजरअंदाज करके आगे निकल जाएं, लेकिन फिर उसने ट्रक थोड़ा आगे जाकर रोक दिया। वह आदमी धीरे धीरे ट्रक के पास आया। उसका चेहरा बहुत शांत था, जैसे उसे किसी चीज की कोई जल्दी न हो। उसने धीमी आवाज में कहा कि क्या वह आगे वाले कस्बे तक जा सकता है। महेश ने उसे ऊपर बैठा लिया। वह आदमी बिना कुछ ज्यादा बोले बीच वाली सीट पर बैठ गया। कुछ देर तक ट्रक के अंदर कोई बात नहीं हुई। सिर्फ इंजन की आवाज और सड़क का शोर सुनाई दे रहा था। फिर महेश ने पूछा कि उसे कहाँ जाना है। उस आदमी ने बहुत धीमे स्वर में कहा, जहाँ मेरी मंजिल है। यह जवाब सुनकर दोनों थोड़े अजीब हो गए, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रमेश ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी बस छोटे छोटे जवाब देता रहा। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। धीरे धीरे ट्रक के अंदर ठंड बढ़ने लगी, जबकि बाहर मौसम इतना ठंडा नहीं था। रमेश ने कहा कि उसे अजीब सा लग रहा है, लेकिन महेश ने इसे हवा का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद ट्रक एक ढाबे के पास रुका। महेश और रमेश चाय पीने नीचे उतर गए। उन्होंने उस आदमी से भी पूछा कि वह चाय लेगा या नहीं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ढाबे के अंदर चले गए। सिर्फ कुछ मिनट बाद जब वे वापस आए तो वह आदमी उसी जगह बैठा था, बिल्कुल बिना हिले। यह देखकर महेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह बहुत थका हुआ है। ट्रक फिर आगे बढ़ गया। रात और गहरी हो गई थी। सड़क पर हल्का कोहरा भी आने लगा था। तभी रमेश ने धीरे से कहा कि उस आदमी की कोई परछाई नहीं दिख रही। महेश ने मिरर में देखा, लेकिन सच में उसकी परछाई नहीं थी। यह देखकर दोनों थोड़ा डर गए, लेकिन खुद को शांत रखा। तभी वह आदमी अचानक बोला कि कुछ सफर ऐसे होते हैं जो अधूरे ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वह फिर चुप हो गया। अब ट्रक के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था और हर किलोमीटर के साथ माहौल और भारी होता जा रहा था। कुछ देर बाद सड़क पर घना कोहरा छा गया। सामने कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। महेश धीरे धीरे ट्रक चला रहा था। तभी उसे लगा जैसे सड़क के बीच कोई खड़ा है। उसने अचानक ब्रेक लगाए और ट्रक रुक गया। लेकिन जब उन्होंने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। रमेश अब सच में डरने लगा था और उसने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तभी वह रहस्यमय आदमी पहली बार हल्की सी मुस्कान के साथ बोला कि डरने की जरूरत नहीं है, अभी समय नहीं आया है। यह सुनकर महेश ने उससे सीधे पूछा कि वह कौन है। कुछ सेकंड तक वह आदमी चुप रहा, फिर उसने कहा कि वह भी कभी इसी तरह एक सफर पर निकला था, लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया।
उसकी आवाज अब और भी भारी लगने लगी थी। कुछ देर बाद ट्रक एक छोटे कस्बे के पास पहुंचा। उस आदमी ने कहा कि यहीं रुक जाओ, उसे यहीं उतरना है। महेश ने ट्रक रोक दिया। वह आदमी धीरे धीरे नीचे उतरा और बिना पीछे देखे अंधेरे में चलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह धुंध में गायब हो गया। महेश और रमेश ने आसपास देखा, लेकिन वह कहीं नहीं था। वहां न कोई गली थी न कोई रास्ता, फिर भी वह इंसान गायब हो चुका था। दोनों बहुत डर गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद वह कहीं मुड़ गया होगा। अगले दिन सुबह जब वे एक ढाबे पर रुके तो वहां बैठे एक बुजुर्ग से उन्होंने रात की बात बताई। जैसे ही उन्होंने उस आदमी का हुलिया बताया, बुजुर्ग का चेहरा बदल गया। उसने पूछा कि क्या वह सफेद शर्ट और काले पैंट में था और उसके हाथ में पुराना बैग था। महेश ने हाँ कहा। बुजुर्ग ने बताया कि 10 साल पहले उसी हाईवे पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे। उनमें एक आदमी भी था जो बिल्कुल उसी तरह दिखता था। उसने बताया कि उस हादसे के बाद कई ड्राइवरों ने उसी सड़क पर उस आदमी को देखा है और कुछ ने उसे लिफ्ट भी दी है, लेकिन वह हर बार गायब हो जाता है। यह सुनकर दोनों के होश उड़ गए। ढाबे के मालिक ने एक पुरानी अखबार की फोटो दिखाई जिसमें वही आदमी था जिसे उन्होंने रात में देखा था। महेश और रमेश को अब यकीन हो गया कि उन्होंने किसी इंसान को नहीं बल्कि एक भटकी हुई आत्मा को अपने ट्रक में बैठाया था। उस दिन के बाद महेश ने हमेशा रात में अनजान लोगों को लिफ्ट देना बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक और रात जब वह उसी NH 44 से गुजर रहा था तो उसे फिर से सड़क किनारे वही सफेद शर्ट वाला आदमी दिखाई दिया। इस बार महेश ने ट्रक नहीं रोका और तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन जब उसने मिरर में देखा तो उसका दिल बैठ गया। वह आदमी ट्रक के पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। उस रात के बाद महेश हमेशा डर के साथ ड्राइव करता था और आज भी NH 44 पर कई ड्राइवर कहते हैं कि रात में अगर कोई सफेद शर्ट वाला आदमी लिफ्ट मांगे तो कभी भी ट्रक नहीं रोकना चाहिए।